आपका हमारे YouTube चैनल नॉलेज स्टोरीज में स्वागत है। ये कहानी है मध्य भारत के विशाल साम्राज्य चंद्रगढ़ की सीमाएं कभी वीरता के लिए जानी जाती थीं, लेकिन आज वहां की हवा में लोहे और जलते हुए मांस की गंध थी। महाराज विक्रमजीत सिंह, जिन्हें उनकी प्रजा धर्म का रक्षक मानती थी, अपने ही महल के आंगन में घिरे हुए थे। उनके चारों ओर उनके सबसे भरोसेमंद सेनापति और अंगरक्षक मृत पड़े थे। हमला बाहरी नहीं था, यह भीतर से उपजा था। उनके सगे छोटे भाई भानु प्रताप ने सत्ता के लालच में पड़ोसी राज्य कालकेतु के साथ गुप्त समझौता कर लिया था। भैया, आदर्शों से पेट नहीं भरता, भानु प्रताप ने अपनी रक्त से सनी तलवार म्यान में डालते हुए कहा। शक्ति ही एकमात्र सत्य है। विक्रमजीत ने अपने घावों को दबाते हुए अपने 7 वर्षीय पुत्र वीर की ओर देखा, जिसे एक दासी गुप्त द्वार की ओर ले जा रही थी। राजा की आंखों में अंतिम संदेश था, जीवित रहना। जैसे ही कालकेतु के सैनिकों ने राजा का गला रेता, वीर की चीख उसके गले में ही घुट गई। उसे महल के गुप्त रास्तों से बाहर निकाला गया, जबकि पीछे पूरा साम्राज्य धू धू कर जल रहा था। 10 साल बीत गए। अरावली की पहाड़ियों के बीच बसे एक छोटे से गांव नीमराना में एक युवक रहता था, जिसे लोग एकलव्य के नाम से जानते थे। वो गांव के लोहार काका हरिराम का मानस पुत्र था। वह युवक कोई और नहीं बल्कि वीर था। वीर का शरीर अब फौलाद जैसा सख्त हो चुका था। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, ऐसी गहराई जो केवल उन लोगों में होती है जिन्होंने बहुत कम उम्र में श्मशान देखा हो। वो दिन भर भारी हथौड़ों से लोहा पीटता, लेकिन रात होते ही उसकी उंगलियां एक लकड़ी की तलवार पर टिक जाती। तुम साधारण लोहे को आकार देते हो वीर, लेकिन तुम्हारे भीतर का लोहा तुम्हें जला रहा है, हरिराम काका ने एक शाम कहा। काका, रात के सन्नाटे में मुझे चीखें सुनाई देती हैं, जलते हुए महलों की और मरते हुए निर्दोषों की, वीर ने अपनी मुट्ठी भींचते हुए कहा। मेरा रक्त मुझसे कुछ मांग रहा है। एक दोपहर नीमराना में भानु प्रताप के कर संग्रहक आए। वे क्रूर थे और किसानों की फसल जबरन छीन रहे थे। जब उन्होंने एक वृद्ध महिला को धक्का दिया तो वीर के भीतर का सोया हुआ राजकुमार जाग उठा। उसने कोई तलवार नहीं उठाई, उसने केवल लोहार की एक जलती हुई छड़ उठाई और 5 सशस्त्र सैनिकों के बीच कूद गया। उसकी गति इतनी तेज थी कि सैनिकों को संभलने का मौका ही नहीं मिला। पहला वार सैनिक की ढाल के परखच्चे उड़ गए। दूसरा वार दूसरे सैनिक की कलाई टूट गई। तीसरा वार वीर ने सीधे सेनापति की गर्दन पर छड़ रख दी। अपने स्वामी से कहना कि चंद्रगढ़ का असली उत्तराधिकारी अभी मर नहीं है। वीर की आवाज में वो गर्जना थी जो सालों से दबी हुई थी। सैनिक भाग खड़े हुए, लेकिन वीर जानता था कि अब शांति का समय समाप्त हो चुका है। हरिराम काका ने उसे अंदर बुलाया और एक पुराना संदूक खोला। उसमें धूल से ढकी हुई लेकिन चमकती हुई एक तलवार थी, रुद्र प्रहार। ये उसके पिता की तलवार थी। जाओ पुत्र, तुम्हारा पथ फूलों का नहीं रक्त का है। ये रक्त पथ तुम्हें या तो सिंहासन तक ले जाएगा या वीर गति तक। वीर ने अपने पिता की तलवार को चूमा। उसने अपने माथे पर गांव की मिट्टी का तिलक लगाया और चंद्रगढ़ की ओर प्रस्थान किया। वो अब एक भगोड़ा नहीं था, वो एक तूफान था। रास्ते में उसे पता चला कि भानु प्रताप ने पूरे राज्य को नरक बना दिया है। लोग भूखे मर रहे हैं और न्याय केवल धनवानों के लिए है। वीर ने तय किया कि वो सीधे महल पर हमला नहीं करेगा। वह पहले भानु प्रताप की शक्ति के स्तंभों को एक एक करके गिराएगा। उस रात पहाड़ियों की चोटी पर खड़े होकर वीर ने जलती हुई मशाल के सामने शपथ ली। मैं विक्रमजीत का पुत्र वीर इस धरा को साक्षी मानकर प्रण लेता हूं। जब तक भानु प्रताप का रक्त इस तलवार की प्यास नहीं बुझाता, तब तक न मैं चैन से सोऊंगा, न ही पीछे मुड़ूंगा। यह न्याय का युद्ध है, यह मेरा रक्त पथ है। चंद्रगढ़ के मार्ग पर एक कुख्यात डाकू कालिया का आतंक था, जिसे भानु प्रताप का संरक्षण प्राप्त था। वो गांव वालों को लूटता और लड़कियों को उठा ले जाता था। वीर ने अपना पहला निशाना कालिया को बनाया। वीर अकेले ही कालिया के ठिकाने पर पहुंचा। वहां 100 से अधिक डाकू थे, लेकिन वीर ने गुरिल्ला युद्ध कौशल का उपयोग किया। उसने अंधेरे का लाभ उठाया और एक एक करके डाकुओं को खत्म करना शुरू किया। जब वो कालिया के सामने पहुंचा तो डाकू हंसने लगा। एक बच्चा मुझे मारेगा? वीर की रुद्र प्रहार बिजली की तरह चमकी। अगले ही पल कालिया का सिर जमीन पर था। डाकुओं के गिरोह में खलबली मच गई। बचे हुए डाकुओं ने वीर के पैरों में गिरकर आत्मसमर्पण कर दिया। वीर ने उन डाकुओं को नहीं मारा। उसने कहा, कल तक तुम लुटेरे थे, आज से तुम मुक्ति सेना हो। हम भानु प्रताप के जुल्म को उखाड़ फेंकेंगे। क्या वीर अपनी छोटी सी सेना के साथ चंद्रगढ़ की पहली चौकी पर हमला करेगा? उसे पता चलेगा कि महल के अंदर उसका एक गुप्त शुभचिंतक अभी भी जीवित है। क्या वीर अपने पहचान को गुप्त रख पाएगा? आगे की कहानी सुनने के लिए सुनते रहिए वीर का रक्तपथ।
आप हमारे YouTube चैनल नॉलेज स्टोरीज को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।